कुछ दिन पहले मेरे पास एक दोस्त की कॉल आती है और मुझसे कहता है कि अबे जानी निकालो यार, इस मुल्क से निकालो। क्या कर रहे हो तुम? तो Germany recently pulled the trigger on opportunity card, so if you're interested, so keep watching this video. तो भाई आखिरी वक्त में बात मैं ये कर रहा था कि आपसे कि जो मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया था कि भाई जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है। अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली कुछ भी नहीं है, 1 साल का वीज़ा है जिसके अंदर आपको इजाज़त होती है कि आप जो है ना वो 1 साल तक अपनी जॉब तलाश करो और इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। तो भाई अगली चीज़ जो आती है हमारे पास ये आती है कि भाई उसका क्राइटेरिया क्या है, किस किस बेस पे आपको वो वीज़ा देंगे। तो उसका बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि वो पॉइंट्स में डिवाइडेड है। और पॉइंट्स किस तरीके से कि भाई आपको सबसे पहले 6 पॉइंट कवर करने होंगे। 6 पॉइंट अगर आपने सिक्योर कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो क्राइटेरिया जो आता है वो आपका ये आता है कि जो आपने बैचलर की डिग्री ली है, भले वो डॉक्टर की हो, लॉयर की हो, इंजीनियर की हो, किसी भी चीज़ की डिग्री ली हुई है और आपने अपने रिस्पेक्टिव इदारों से उसको रिकॉग्नाइज़ करवाया हुआ है, जैसे जैसे कि एचईसी हो गया, तो उसके आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि अगला पॉइंट जो है वो आपने वैसे ही इनहेरिट कर लिया, सपोज़ करो। वो कैसे? अब कुछ कुछ डिग्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर्स हो गए, जिनकी कमी है जर्मनी में। अब जिनकी जिस चीज़ की कमी है जर्मनी में और आपने वो डिग्री ली हुई है, तो उसका आपको एक फ़ायदा ये होगा कि उसका 1 पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कमी है और सिंस दे वांट यू टू कम देयर एंड वर्क देयर, सो 1 पॉइंट उसका हो गया भाई। अगला पॉइंट किस चीज़ का है? अगला पॉइंट ये है आपका लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स का पॉइंट अनफॉर्चुनेटली ना आप ले सकते हो ना मैं ले सकता हूँ, क्योंकि ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप जो है वो B2 जर्मन लैंग्वेज तो नहीं करोगे, ना B1 करोगे, ना A2 करोगे। तो वाई वुड यू स्पेंड दैट मच टाइम? तो बता देता हूँ मैं। A2 का 1 पॉइंट है, B1 के 2 पॉइंट हैं और B2 का जो है वो 3 पॉइंट्स हैं। और उसके बाद अगर कोई बोले कि यार मेरी इंग्लिश इंग्लिश का भी तो आइल्स दिया हुआ है मैंने, तो इंग्लिश का भी तो पॉइंट काउंट करना चाहिए ना। तो इंग्लिश का पॉइंट के भाई ये सीन है, इंग्लिश का पॉइंट भी इट इज़ बिट ऑफ अ चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि वो C1 लैंग्वेज मांग रहे हैं। अगर C1 लेवल है आपका इंग्लिश का तो उसका आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगला पॉइंट जो है वो है आपकी एज के ऊपर। अगर आप इफ़ यू आर लेस देन 35 ईयर ओल्ड, सो यू इनहेरिट 2 पॉइंट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपके 6 पॉइंट आराम से हो गए हैं अब तक, लेकिन मैं सारे बता रहा हूँ। और अगर आप 40 साल से छोटे हो तो उसका आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इफ़ यू हैव एनी रिलेशनशिप विद जर्मनी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्पेंड more than 6 months in Germany as a internship, if you have done any internship there, or if you've done any Erasmus program there, but more than 6 months, so you will inherit 1 point for that. और अगला क्राइटेरिया वो जो है कि वो ये है कि इफ़ यू अप्लाई विद योर स्पाउस, फॉर एग्जांपल कि आपने 2 फाइल जमा करवाई आपने उस सेम प्रोग्राम के अंदर, तो एक फ़ाइल को 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी स्पाउस हो गई या तो आपकी स्पाउस की फ़ाइल का, या तो आपको अपनी फ़ाइल का 1 पॉइंट, किसी एक फ़ाइल को 1 पॉइंट मिलेगा, सही है। अगला पॉइंट आपका एक्सपीरियंस हो गया। इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेड फर्म, बर्गर किंग का काउंट नहीं होगा। तो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेड फर्म फॉर टू ईयर्स इन योर पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ही आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपके पास है तो उसके आपको मिलेंगे 2 पॉइंट। और अगर आपके पास पिछले 7 सालों में 3 साल का एक्सपीरियंस है सेम सेम सर्कमटेंसेस के अंदर, तो यू विल सिक्योर 3 पॉइंट्स फॉर दैट। तो ये जो है वो क्राइटेरिया है, ओवरऑल क्राइटेरिया जो है वो ये है। और अगर इन सारे पॉइंट में से अगर आपने सिक्योर कर लिए 6 पॉइंट, सो यू आर एलिजिबल टू फाइल दिस वीज़ा। अब अगली चीज़ जो है वो ये है कि भाई कोई और रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगली रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सबके लिए इट इज़ बिट ऑफ अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी एज वेल, फॉर यू पीपल माइट बी पॉसिबल फॉर यू पीपल एज वेल। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि भाई आपको पता है वी आर बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक तकरीबन 12,000 यूरो आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना है, या तो आपको ब्लॉक अकाउंट अगर नहीं दिखा सकते तो आपकी कोई श्योरिटी ले। अब उसका ये सीन है, लेकिन एक एक जो है वो इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई अब कहीं से भी लाओ, चर्च बेच के लाओ, तुम मामा चाचा किसी से भी लो, रिश्तेदार, बट रिश्तेदार तुम्हें पता वही वाली बात है, फिर मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा वाली बात है, रिश्तेदारों से तो लैंड कर नहीं सकते आप। तो एनीवेज
ये पॉइंट जो है वो आपको करना पड़ेगा। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट थिंग, बट अगर किसी से लैंड कर सकते हो इट इज़ कम्प्लीटली वर्थफुल। तो अगर किसी से लैंड कर सकते हो तो यू विल हैव टू लैंड मोर देन 12,000 यूरोस फॉर दैट, फॉर फाइनेंशली। और ये सारी चीज़ें हैं भाई इसके लिए। और अब जो है वो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बहुत आसान है। यू विल हैव टू गो टू जर्मन एम्बेसी, और उसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म लेना पड़ेगा आपको। फॉर्म भरोगे, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट जमा करवाओगे, उसको आइल्स की रिपोर्ट वॉट जितनी भी चीज़ें सब जमा करवाओगे, एक कवर लेटर लिखोगे, और माइट भी पॉसिबल कि आपका इंटरव्यू हो। और ये सारी चीज़ें होने के बाद बहुत स्मूथ प्रोसेस है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। ये सारी चीज़ें होने के बाद यू कैन गेट दैट वीज़ा। और अब प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर आते हैं भाई। प्रोज एंड कॉन्स क्या है भाई? प्रोज तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड अ जॉब, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको 2 साल के बाद आपको डेफिनेटली वीज़ा, 1 साल के बाद वो जो वीज़ा एक्सटेंड होता है वो वीज़ा मिलेगा और आपको वर्क परमिट मिलेगा। सही भाई। कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो, अगर मैंने 3 लाख रुपये लगाए या 4 लाख रुपये प्रोसेस के अंदर लगाए, तो भाई अब जॉब नहीं लगी तो क्या करूँगा? पहली बात तो ये है कि जर्मनी की जॉब मार्केट बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये है कि अगर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, तो भाई ये हो सकता है कि अगर आपकी जॉब ना लगे तो आप यू कैन, इन दैट सिचुएशन यू कैन आल्सो डू योर पार्ट टाइम जॉब। और पार्ट टाइम जॉब के अंदर आप अपना पैसा जो लगाया वो आराम से बाहर कर लोगे 2 से 3 महीने में। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जॉब मार्केट तो पाकिस्तान की भी इतनी अच्छी नहीं है, या इंडिया की मुझे पता नहीं है, लेकिन उससे तो अच्छी ही है जर्मनी की जॉब मार्केट। तो यू विल हैव टू टेक द प्लंज और रिस्क। ये वर्थ इट रिस्क है, क्योंकि इस रिस्क पे आई थिंक यू कैन फाइंड योर ड्रीम जॉब देयर, और इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। तो भाई ये सारा सीन है अपॉर्चुनिटी कार्ड का। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, सो जस्ट लेट मी नो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। और फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।